आखिर नॉर्थ कोरिया में स्कूल से खूबसूरत लड़कियों को क्यों उठा लिया जाता है और किसके लिए उठा लिया जाता है, और इस देश में कोई भी इंसान क्यों कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और तानाशाह किम खूबसूरत लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इस देश की जनसंख्या है 2,50,00,000 के आसपास। जी हाँ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में इस देश का नाम 54वें नंबर पे आता है। इस देश का कुल लैंड एरिया है 1,20,410 स्क्वायर किलोमीटर। वही बात की जाए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ आपको 214 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आएंगे। इस देश में 70% लोग शहरों में रहते हैं तो 30% लोग गांव में रहते हैं। वहीं अगर यहाँ की औसतन उम्र की बात करें तो ये है 35 साल। इस देश में ऊपर से नीचे तक सब कुछ घपला है। यहाँ नाम में ही इतना बड़ा घपला है। आपको बता दूं कि इस देश का नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसकी चलती है। इस देश में सबके सब यहाँ के तानाशाह के गुलाम हैं। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में एक पत्ता भी यहाँ के तानाशाह किम की परमिशन के बिना नहीं हिलता। इस देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई नियम कानून नहीं चलता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इंटरनेट यूज करने पर पाबंदी है। यहाँ पर कोई भी इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी है वो भी किम की परमिशन के बाद ही इंटरनेट यूज करते हैं। अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल होता होगा। आज के जमाने में कैसे कोई बिना इंटरनेट के रह सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये नियम जरूर है। यहाँ पर एक ऐसा नियम भी है जिसके मुताबिक कोई भी अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जा सकता। यहाँ का सबसे अजीबोगरीब नियम है, कहा जाता है कि इस देश में अगर कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाना चाहता है तो उसे सजा दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी बड़े अधिकारी को भी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है तो उसे भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इस देश में स्कूल तो बच्चे जाते हैं, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर जब यही बच्चे 5th क्लास में आते हैं तो इन स्कूल में ही मजदूरी करना सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, इस देश में बच्चों को छोटी उम्र से 173 घंटे का कोर्स कराया जाता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उनके देश के तानाशाह किम को क्या पसंद है और क्या नहीं। जी हाँ, बच्चे बाकी सब्जेक्ट में पास हो या फेल, लेकिन इसमें उन्हें जरूर पास होना ही पड़ता है। एंटरटेनमेंट के नाम पर यहाँ के लोगों के पास कुछ नहीं है। यहाँ पर रेडियो स्टेशन भी एक ही है। जी हाँ, उस पर भी दिन भर देशभक्ति के गाने आते रहते हैं या वहाँ भी किम की तारीफ ही होती रहती है। जानते इस देश में हर इंसान के घर पर किम और उनके पिताजी की तस्वीर टंगी होती है। जी हाँ, कहा जाता है कि सबको इनकी तस्वीर के सामने झुकना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी के घर पे आग लगे और उसने अपनी फैमिली को पहले बचा लिया तो समझिए कि उसका बचना मरने के बराबर है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि यहाँ पे किसी के घर में अगर आग लगती है तो यहाँ का नियम है कि आपको सबसे पहले किम और उनके पिता की तस्वीरों को सुरक्षित करना होता है। किसी भी हालत में इनकी फोटो नहीं जलनी चाहिए। ये बात तो सबको पता ही है कि इस देश में किसी को भी अमेरिका के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग अमेरिका से इतनी नफरत क्यों करते हैं कि यहाँ पर कोक पीने पर बैन लगा हुआ है। इस देश में कोई भी कोक नहीं पी सकता। आपको बता दूं कि इस देश में हर रात कंप्लीट ब्लैकआउट होता है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया में हर रात लाइट चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के जमाने में कोई ऐसा देश भी है जहाँ बिजली ना हो? लेकिन नॉर्थ कोरिया में हर रात सब अंधेरे में ही रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे उतनी बिजली नहीं है कि सबको दी जा सके। अभी कुछ ही दिनों पहले एक तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे नॉर्थ कोरिया में रात को अंधेरा रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में इलेक्शन के नाम पर मजाक होता है। यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता कि वो किम की पार्टी के अलावा किसी और को चुन सके। लेकिन ये वाकई अजीब सी बात है कि जब लोगों को आपको ऑप्शन ही नहीं देना है तो फिर इलेक्शन कराने का क्या मतलब है। यहाँ के नियम कानून भी बहुत अलग है। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी ने गलती से भी यहाँ के नियम कानून को तोड़ा तो उसे ही सजा नहीं मिलती, बल्कि उसकी 3 जनरेशन को। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कोई भी इंसान अपनी मर्जी का हेयर कट भी नहीं करा सकता। यहाँ पर कोई भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते। आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में कोई भी इंसान ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता है। जी हाँ, ये है यहाँ की रियलिटी। कहा जाता है कि इस देश में कोई भी ब्लू जीन्स इसलिए नहीं पहन सकता क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर इसे अमेरिका का साइन माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस देश में कोई भी इंसान कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी हाँ, यहाँ पर अलग नियम बनाए गए हैं। यहाँ के तानाशाह का मानना है कि कॉन्डम का इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंसान कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। अब सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी। नॉर्थ कोरिया के लोग बहुत परेशान हैं, और सबसे खराब लाइफस्टाइल भी यहीं के लोगों की है। यहाँ के लोगों के लिए बस में सफर करना बहुत कठिन है। कहते हैं यहाँ जो भी बस चलती है वो सब खटारा बस है, यानी कि नाम के लिए वो बस होती है। ऊपर से हर बस में हद से ज्यादा भीड़ होती है, और ना तो मेट्रो की सुविधा है और ना ही ट्रेन की। यहाँ पर ट्रेन कम चलती है। यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को पागल बनाया जाता है। यहाँ के स्कूलों से खूबसूरत लड़कियों को उठा लिया जाता है। लेकिन आपको लगेगा कि ये किसके लिए? तो यहाँ के तानाशाह के लिए। जी हाँ, इन्हें लड़की के साथ रहना और खूबसूरत लड़कियों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, तभी तो इनके साथ कई आरोप लगे हुए हैं। लेकिन हर बार ये बच जाते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है। यहाँ के तानाशाह की कहानी ही लड़कियों के साथ सोने से लेकर उनके साथ मौज मस्ती पे खत्म होती है।